Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. From this video, we are going to start with 8th chapter, that is Introduction to Management. So first of all, we'll understand what is management. Now management के अंदर चार functions होते हैं, जिसको PODC बोला जाता है. PODC मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें प्लानिंग का मतलब होता है कि जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करना चाहती है, मतलब जो भी काम एक बिजनेस करना चाहता है, उसके बारे में एडवांस में डिसाइड करना. तो ये एडवांस में डिसाइड करने को प्लानिंग बोला जाता है. जैसे कि कौन सी एक्टिविटी करनी है, कितने दिनों में कंप्लीट करनी है, कब उसको स्टार्ट करेंगे, या वो एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा. तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे एडवांस में डिसाइड किया जाता है, उसी को प्लानिंग बोला जाता है. प्लानिंग के बाद में होता है ऑर्गेनाइजिंग. ना ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना या इकट्ठा करना. अभी हम लोग को जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके लिए हम लोग को तीन रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि हम लोग को एम्प्लॉयज की जरूरत होती है. फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब हम लोग को फंड्स की या कैपिटल की जरूरत होती है. और फिजिकल रिसोर्सेज मतलब हम लोग को मशीनरी और मटेरियल की जरूरत होती है. तो ये तीनों रिसोर्सेज को हम लोग को इकट्ठा करना है, बिकॉज इन रिसोर्सेज के बिना हमारी एक्टिविटी जो है कंप्लीट नहीं हो सकती है. तो हमने प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, उसके बाद में डायरेक्टिंग करना पड़ता है. नाउ डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग देना या इंस्ट्रक्शंस देना या गाइडेंस देना. अभी किसको डायरेक्टिंग किया जाता है? तो जो भी एम्प्लॉयज काम करने वाले हैं या जो भी लेबर काम करने वाले हैं, उनको यहाँ पे डायरेक्टिंग किया जाता है, मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं या गाइडेंस दिया जाता है या ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरीके से काम को परफॉर्म करना है. बिकॉज डायरेक्टिंग की वजह से उनको काम करने का तरीका पता चलता है और वो सही तरीके से काम को कंप्लीट कर सकते हैं. अगर बिना डायरेक्टिंग किए हुए हम लोग ने उनको कोई काम दिया, तो वो काम के अंदर वो लोग काफी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं और कंपनी का वेस्टेज जो है वो बढ़ेगा और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होगा. तो कभी भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले वो एक्टिविटी के बारे में एम्प्लॉयज को डायरेक्टिंग करना जरूरी होता है. और फिर चौथा फंक्शन है कंट्रोलिंग. ना कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज हम लोग जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी डेविएशन आता है. डेविएशन मतलब क्या? कोई भी कमी आती है. जैसे कि हमने सोचा था कि हम लोग को 1000 यूनिट बनाने हैं, पर एक्चुअली में हमारे सिर्फ 900 यूनिट्स बने. तो इसमें डेविएशन है. कितने का डेविएशन है? तो 100 यूनिट्स का डेविएशन है. मतलब 1000 हमने सोचा था, पर एक्चुअली में सिर्फ 900 हो गया, तो 100 यूनिट्स का यहाँ पे डेविएशन आ गया. तो ये डेविएशन क्यों आया? और फिर वो डेविएशन जो है उसको करेक्टिव एक्शन लेके उसको करेक्ट किया जाता है. तो नेक्स्ट टाइम हमारा जो भी हमने टारगेट डिसाइड किया है या जो भी हमने सोचा है और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दोनों भी मैच हो जाएगा. ओके. सो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी जो एक्टिविटी है उसके अंदर कौन से डेविएशंस है, और वो डेविएशंस को कम करना ताकि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो टारगेट के साथ मैच करे. उसको कंट्रोलिंग बोलते हैं. बिकॉज डेविएशंस को अगर हम लोग इग्नोर करेंगे, तो ये डेविएशन जो है बढ़ते बढ़ते ही जाएंगे. मतलब आज हमारे 900 यूनिट बने, कल 800 हो जाएंगे, फिर 700 हो जाएंगे. तो इस तरीके से जितना डेविएशन बढ़ेगा उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लॉस होगा. तो हम लोग को थोड़ा भी डेविएशन होने नहीं देना है, वो डेविएशन को टाइमली एक्शन लेके कम करना है. तो मैनेजमेंट में ये चार फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. और ये चार फंक्शंस किसके लिए परफॉर्म किए जाते हैं? तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के लिए. ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मैंने आपको बताया कि जो भी लेबर और एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए. फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब मैंने आपको बताया जो भी कैपिटल होता है उसके लिए. फिजिकल रिसोर्सेज मतलब क्या? जो मशीन और मटेरियल होते हैं. और आजकल इंफॉर्मेशन रिसोर्स भी बहुत जरूरी होता है. इंफॉर्मेशन रिसोर्स मतलब जो भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो एक्टिविटी हम लोग करेक्ट तरीके से करें. जैसे कि अगर सपोज हमको कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो वो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को डिटेल कलेक्ट करना पड़ेगा कि लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, लोगों प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, या लोगों का वो प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना डिमांड हो सकता है वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कितना कॉस्ट लगेगा. हर एक चीज का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि उस हिसाब से फिर हमारे एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर पाए. ना ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है? तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उनको अचीव करने के लिए किया जाता है. ना ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होते हैं? तो जैसे कि हम लोग को सेल और प्रॉफिट इंक्रीज करना है, हम लोग को बिजनेस को एक्सपैंड करना है, हम लोग को हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट इमेज एनहांस करना है,
उसी के साथ साथ हम लोग को हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो ये सारे गोल को अचीव करने के लिए ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग किया जाता है। सो कोई भी अगर आपको पूछता है व्हाट इज मैनेजमेंट, देन यू शुड बी एबल टू से कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग of the human, financial, physical and information resources so that we can achieve our organizational goals. So this was the meaning of management. Now we'll see the definitions of management. ये definition जो है वो दो अलग अलग authors ने दिए हुए हैं। पहला definition जो है वो मेरी पार्कर फोलेट इन्होंने दिया हुआ है। मेरी पार्कर ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब मैनेजमेंट एक कला है, आर्ट है, जिसमें लोगों से काम करवा के लिया जाता है। तो ये काफी सिंपल सा डेफिनेशन है जो मेरी पार्कर जी ने बताया हुआ है, लेकिन ये डेफिनेशन के अंदर ये नहीं बताया है कि लोगों से काम किस तरीके से करवा के लेना है। और दूसरी चीज, ये डेफिनेशन में सिर्फ एम्प्लॉयज के बारे में बताया है कि हम लोग को एम्प्लॉयज के पास से काम करवा के लेना है। बाकी यहाँ पे मशीन, मटेरियल, फाइनेंस, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो ये डेफिनेशन हम लोग को कंप्लीट मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं देता है। इसके लिए हम लोग को सेकेंड डेफिनेशन देखना पड़ेगा जो हेनरी फ्योल जी ने दिया है। हेनरी फ्योल जो है वो फादर ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। और हेनरी फ्योल का डेफिनेशन ये कहता है कि मैनेजमेंट मीन्स टू फोरकास्ट एंड प्लान। नो, फोरकास्ट एंड प्लान का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको प्लानिंग के अंदर बताया कि किसी भी चीज को एडवांस में डिसाइड करना, उसी को फोरकास्ट एंड प्लान बोला जाता है। ऑर्गेनाइज मतलब मैंने आपको बोला कि इकट्ठा करना या कलेक्ट करना फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को। कमांड का मतलब होता है डायरेक्टिंग करना, मतलब जो भी काम करना है उसके बारे में एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना या ट्रेनिंग देना। कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। सबने अपना अपना रोल जो है वो सही तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। ओके, बिकॉज इंडिविजुअली या आइसोलेशन में कोई भी काम नहीं हो सकता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा कि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करूंगा, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करूंगा, तो ऐसे नहीं हो सकता है। हर एक जन ने एक दूसरे के साथ मिलजुल के टीम वर्क करना चाहिए, और तभी जाके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे टीम वर्क होना चाहिए, सबने मिलके काम करना चाहिए। और लास्ट में कंट्रोल। ना, कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग को हमारा टारगेट परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करके देखना है कि कोई डेविएशन तो नहीं है ना। डेविएशन मतलब कमियां तो नहीं है ना। और अगर कोई डेविएशन होगा तो उसको हम लोग को करेक्ट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा टारगेट परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच हो जाए। तो इस तरीके से हेनरी फ्योल बोलते हैं मैनेजमेंट मीन्स टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो ये दो डेफिनेशंस को क्लब करके हम लोग को मैनेजमेंट का प्रॉपर मीनिंग पता चलता है कि मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये फंक्शंस के द्वारा हम लोग अपने एम्प्लॉय से काम करवा के ले सकते हैं। सो ये दो डेफिनेशंस है। ये दोनों भी डेफिनेशन जो है आप लोगों को याद करने हैं। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो पहला फीचर है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मतलब मैनेजमेंट जो है इसके अंदर हमेशा ग्रुप में कोई भी काम परफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पे आइसोलेशन में कोई भी काम नहीं हो सकता है। आइसोलेशन मतलब क्या, इंडिविजुअली। मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल वालों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबने यहाँ पे ग्रुप में काम करना चाहिए, टीम में काम करना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल ने अपना जो रोल है या अपना जो काम है वो प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए। तब जाके मैनेजमेंट के फंक्शन जो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होंगे। मतलब तब जाके हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो प्रॉपरली होगा। अगर हर एक जन आइसोलेशन के साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे या कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है वो कभी भी अचीव हो पाएंगे नहीं। तो इसके लिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। यहाँ पे हर एक इंसान ने ग्रुप में काम करना चाहिए, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, तब जाके हमारे ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो सकते हैं। सेकेंड वन इज यूनिवर्सल इन नेचर या परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, एवरीवेयर। मतलब मैनेजमेंट जो है ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है। मतलब मैनेजमेंट जो होता है वो सब जगह पे पाया जाता है। मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस फर्म्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। मतलब जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहां पे सिर्फ मैनेजमेंट नहीं होता है। तो जो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, कोई भी क्लब वगैरह होते हैं या एनजीओ होते हैं, वहां पे भी मैनेजमेंट होता है। तो भले ही ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, पर इनको भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। मतलब इनको भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये सब करना पड़ता है। उसी के साथ साथ
लोगों के घरों के अंदर भी मैनेजमेंट पाया जाता है। तो हमारे घरों के अंदर भी हम लोग को बहुत सारे फंक्शंस के लिए या बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करना पड़ता है। उसी के साथ साथ हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है वहां पे भी हम लोग को मैनेजमेंट करना पड़ता है। फिर बाद में कोई भी कंट्री होने दो, डेवलप कंट्री होने दो, डेवलपिंग कंट्री होने दो, वहां पे भी मैनेजमेंट जो होता है वो फॉलो किया जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया मैनेजमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल इन नेचर है या परवेसिव है। हर एक जगह पे मैनेजमेंट जो होता है पाया जाता है, भले ही वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होने दो, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होने दो, कोई घर होने दो या कोई भी कंट्री होने दो, सब जगह पे मैनेजमेंट जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। थर्ड वन इज गोल ओरिएंटेड। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके कुछ एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि उन्होंने पहले से कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए रहते हैं, और मैनेजमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को उनके ऑब्जेक्टिव्स जो है या गोल जो है वो अचीव करने में हेल्प करता है। सो प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करके हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। जैसे कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको 1000 कंप्यूटर जो है वो बेचने हैं। तो 1000 कंप्यूटर किस तरीके से सेल करना है उसके लिए उनको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। उसके लिए उन लोगों को जो भी रिसोर्सेस है वो इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और फिर बाद में उनको देखना पड़ेगा कि उनके 1000 यूनिट बिके कि नहीं। अगर सपोज कम यूनिट बिकते हैं तो उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1000 यूनिट क्यों नहीं बिके। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करती है, और मैनेजमेंट करके उनका जो गोल है वो अचीव हो सकता है। फोर्थ फंक्शन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ना यहाँ पे मैनेजमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है या नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना पड़ता है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये बार बार हम लोग को करना पड़ता है। मतलब जितनी बार हम लोग नई एक्टिविटी करेंगे उतनी बार हम लोग को ये फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो वन टाइम ये एक्टिविटी परफॉर्म की और हो गया ऐसा नहीं होता है। जितनी भी नई नई एक्टिविटीज हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करते रहेंगे, हर एक नई एक्टिविटी के साथ हम लोग को ये सारे फंक्शन जो होते हैं परफॉर्म करने पड़ते हैं। सो इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। नेक्स्ट फीचर इज मल्टी डायमेंशनल। मतलब मैनेजमेंट जो है इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी नहीं होती है, तो इसके अंदर 3 एक्टिविटीज होती है, जिसमें पहली एक्टिविटी है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मतलब मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो होती है वो काम को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। तो अलग अलग टाइप के काम होते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि एक स्कूल है, तो स्कूल में काम क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो स्कूल के अंदर मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। देन हॉस्पिटल जो होता है वहां पे पेशेंट को ट्रीट करना, ये उनका एक्टिविटी होता है। तो प्रॉपरली यहाँ पे मैनेजमेंट करके पेशेंट को सही तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। देन किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना ये एक्टिविटी होता है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट के वजह से यहाँ पे हम लोग प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे हम लोग को जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करने में हेल्प करता है। कंप्लीट करना मतलब क्या, कंप्लीट करना। तो इस तरीके से मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा जो भी वर्क है उसको हम लोग सही तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नाउ पीपल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ना ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट होते हैं। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने अच्छी मशीनरी है या कितने फंड्स अवेलेबल है वो मैटर नहीं करता है, बट अगर हमारे पास कॉम्पिटेंट मैन पावर होंगे तो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा ग्रोथ होता है। अगर अच्छे एम्प्लॉयज है तो कम से कम फाइनेंस के साथ, या हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं भी होगी तो भी हम लोग अच्छे क्वालिटी के गुड्स बना सकते हैं। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉम्पिटिटर से आगे अगर बढ़ना है तो उनके पास एफिशिएंट एम्प्लॉयज होना बहुत जरूरी है। मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन के पास फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज सेम नहीं हो सकते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली मैनेज करना है, मतलब उनका प्रॉपर सिलेक्शन करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको मोटिवेट देना है, ताकि वो लोग डेडिकेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे और उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। ना थर्ड एक्टिविटी है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, हमारे प्रोडक्शन साइकिल के जो एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेस करना, फिर वो रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स बनाना और सेमी फिनिश गुड्स से फिनिश गुड्स बनाना। जैसे कि सपोज आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा रॉ मटेरियल है, मतलब लकड़ा हमारा रॉ मटेरियल है, उससे हमने ये चेयर बनाया।
ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गया। फिर ये चेयर को हमने प्रॉपरली पॉलिशिंग वगैरह किया, फिनिशिंग वगैरह दिया, तो ये हमारा फिनिश गुड्स हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोडक्शन साइकिल जो होती है उसको फॉलो किया जाता है और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं। सो अगर हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे ये ऑपरेशन सही तरीके से होंगे और अच्छा क्वालिटी का फिनिश गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करके वो कस्टमर्स को ऑफर कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर ये 3 एक्टिविटीज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। एक है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट फीचर इज डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो हम लोग ने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा था, और जिसमें मैंने आपको बोला था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बिजनेस के आजू बाजू में जो भी फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, इनका बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर और बिजनेस के परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मतलब इनमें अगर कुछ भी चेंज हो गया तो उसका बिजनेस के ग्रोथ और परफॉर्मेंस के ऊपर भी इफेक्ट होता है। जैसे कि सपोज कोई भी लीगल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जैसे जीएसटी इंट्रोड्यूस किया या कंपनी एक्ट 2013 में चेंजेस किए गए हैं, तो ऑब्वियसली वो सबका बिजनेस के ऊपर परिणाम हुआ है। उसी के साथ साथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता है, जैसे इन्फ्लेशन होता है, रिसेशन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो चेंज होता है, तो ये सबका भी बिजनेस के परफॉर्मेंस के ऊपर परिणाम होता है। तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो हमेशा डायनामिक होते हैं। डायनामिक मतलब इसमें चेंजेस होते रहते हैं और इसका परफॉर्मेंस जो है बिजनेस के ऊपर होता है। तो ये चेंजेस के साथ डील करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत जरूरी है। और प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बना के हम लोग ये जो चेंजेस है इनके साथ डील कर सकते हैं और हमारी जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब नई कोई टेक्नोलॉजी आती है, तो हम लोग वो टेक्नोलॉजी को परचेज कर लेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। पर अगर सपोज हम लोग ने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस ही नहीं किया, जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए वो उसके बारे में बिजनेस को कुछ भी पता नहीं है, तो ऑब्वियसली वो हमारे बिजनेस के ग्रोथ को और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। फिर बाद में है इंटेंजिबल फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट जो होता है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस हम लोग फील कर सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट दिखता नहीं है कि ये कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ओके, या मैनेजमेंट को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है उससे हम लोग ये महसूस कर सकते हो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मतलब मैनेजमेंट को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन बी ओनली फेल्ट। नाउ किस तरीके से हम लोग को कंपनी का मैनेजमेंट पता चल सकता है, तो कंपनी में सब कुछ ऑर्डर में चल रहा है, मतलब सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है काम के अंदर, मतलब सब लोग टीम में काम कर रहे हैं। तो ये ऑर्डरलीनेस और कोऑर्डिनेशन की वजह से हम लोग को पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से चल रहा है। और अगर सपोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिसमैनेजमेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा कियोस, बहुत सारा कंफ्यूजन, कियोस का मतलब क्या होता है, गड़बड़ होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में मिसमैनेजमेंट चल रहा है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको फील कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ कियोस और कंफ्यूजन से हमको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मिसमैनेजमेंट चल रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.